अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ किरण खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ G11 में, जहाँ पर ताजर बरादरी को जो है मुख्तलिफ मसाइल हैं। आज इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डारवान इंटरप्राइजेस के रूह रवा अमजद रशीद डार साहब। जी अमजद रशीद साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। मैं ये जानना चाहूँगी कि ताजर बरादरी इस वक्त जो है मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं और इस वक्त यहाँ के क्या मसाइल हैं G11 के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमजद डार, मैं एक एसोसिएशन से भी रिलेटेड हूँ, कंज्यूमर एसोसिएशन। तो यहाँ पे G11 मरकज़ में मुझे ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हुए हैं बिज़नेस करते हुए। यहाँ मैंने देखा कि बिज़नेस करना तो आसान है, लेकिन बिज़नेस को टैकल करना मुश्किल है। अब आप कहेंगे टैकल करना क्या है? यहाँ पे मुख्तलिफ मराकज़ हैं इस्लामाबाद में, तो G11 मरकज़ भी एक यहाँ पे कारोबारी मरकज़ है। तो यहाँ पे लोगों को काफ़ी सारे मसाइल हैं, मुख्तलिफ हैं, पानी के और भी चीज़ें। लेकिन जो मेन मसला है, जब बंदा घर से निकलता है कारोबार करने के लिए, तो उसको मेरे ख्याल में हर्डल तो आती हैं, लेकिन ये हर्डल ऐसी कि ये रोज़ाना की हर्डल्स हैं। अब यहाँ पर जो मेन इशू जो चल रहा है हमारे इस्लामाबाद में, पार्किंग का इशू चल रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मुख्तलिफ शोरूम्स हैं गाड़ियों के, तो लोग क्या करते हैं, मैं घर से आता हूँ नॉर्मली गाड़ी पार्क करता हूँ, ज़ाहिर डेफिनेटली अगर जगह नहीं होगी तो मैं गलत पार्क करूँगा। तो थाने वाले, इंतज़ामिया वाले आए थे, जी आपने गाड़ी गलत पार्क की है। मैं उन्हें कहता हूँ यार हमें स्पेस दो ना, स्पेस पे हम गाड़ी खड़ी करेंगे। यहाँ पे शोरूम्स बने हैं, यहाँ पे चेयरमैन CDA, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और इंतज़ामिया, मुख्तलिफ लोग हैं जो सब देख रहे हैं, जिनको मैंने मुख्तलिफ औकात में इनको मैंने एप्लीकेशंस भी दी, केसेस भी किए, लेकिन मेरे ख्याल में इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं कोई करता है। अब इसकी क्या वजह है? मेरे हिसाब से तो कोई सिस्टम की गड़बड़ है, जो सिस्टम प्रॉपरली इसको टैकल नहीं कर रहा। तो ये मेन प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम ये है, सिस्टम टैकल नहीं कर रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो यहाँ पर जो बाकी लोग हैं उन्हें बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। तो आपके अलावा कितने लोग जो हैं आपके साथ खड़े हैं और जो कोशिश कर रहे हैं? ये ऐसा है कि मैंने जैसे पहले बताया ना कि मैं एक कंज्यूमर एसोसिएशन को भी वो लीड करता हूँ, उसका प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैप्टर का। तो लोग आते हैं, आके कंप्लेन मुझे करते हैं, लेकिन मेरे आके कंप्लेन करके मैंने कहता रिटर्न एप्लीकेशन दें, मैं जाता हूँ तो मेरे पास ऑलमोस्ट 2000 मेंबर्स हैं। वो कंप्लेन मुझे आके करते हैं, मैंने कहता मेरे साथ चलो। मैं कहता थोड़ा सा एक फुकदान इस चीज़ का है कि लोग डरते हैं कि ये हम साथ जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो मैंने कहा यार डरने की ज़रूरत नहीं, चले आप मुझे। डर किस बात? डर इस बात का कि कोई हमारा दुश्मन ना हो जाए। तो मैं तो 20 साल से इधर हूँ, मुझे मारे भी पड़ी हैं इस मरकज़ में, इन शोरूम्स वालों ने मुझे मारा। मैंने कहा भाई यार आप मुझे क्यों मारते हो? बात ये कि लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, तो ये प्रॉब्लम मैं आपके साथ तो नहीं कर रहा, मैं तो इंतज़ामिया के साथ लड़ रहा हूँ, मेरी आपके साथ क्या दुश्मनी है? इवन कि एक दफ़ा तो बल्कि हमारी इधर एक असिस्टेंट कमिश्नर थी, नाम लूँ या ना लूँ, लेकिन उनके साथ एक SSP आए, मैंने ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन के दौरान एक पठान साहब थे, अफरीदी थे, मुझे कहते हैं डार साहब हम आपको गोली मार देंगे। मैंने SSP साहब को कहा, मैंने कहा बात सुने, ये आपके सामने मुझे थ्रेट कर रहा है, ये मुझे मार भी सकता है, अगर मैं मर गया तो मेरे जिम्मेदार यही लोग होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि लोग इस बात से डरते हैं कि यार अगर ये मामलात, अगर हम इशू को उठाते हैं तो कोई हमारा दुश्मन हो जाएगा, हमारे बीवी बच्चे हैं। लेकिन हक सच की बात करने में ये खौफ क्यों है लोगों के अंदर? अब लोगों को पता होगा, लेकिन मैं तो अपने तौर पे तो ओपनली सबके सामने खड़ा हो जाता हूँ। अब मैं पीछे मुड़ के अक्सर देखता हूँ, मेरे पीछे कोई भी नहीं होता, मैं अकेला ही रह जाता हूँ। लेकिन ये एक चीज़ है कि करनी है तो करनी है। बिल्कुल, लेकिन लास्ट में मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अभी इस सिलसिले में मज़ीद क्या किया जा सकता है और आपके माइंड में क्या है? क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं एप्लीकेशन लिखना और आगे तक जाना इस मामले में, तो क्या समझते हैं कि कुछ टाइम में ये मामलात हल होते दिखाई दे रहे हैं किसी तरीके से? बच्चे बात ये है कि 2014 से यहाँ इस्लामाबाद में मरकज़ की बात कर रहा हूँ, शोरूम के इशू तो बाकी G8 मरकज़ में भी है, F10 में भी है। तो 2014 में एक शोरूम बना था जिसको मैंने रजिस्ट किया, वो शोरूम एक के बाद 2 बने, 2 के बाद 100 बने। इसमें सपोर्ट मेरे हिसाब से तो इंतज़ामिया सपोर्ट करती है। मैं तो रिक्वेस्ट ही करूँगा, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, अदालतों में जाएँ तो अदालतों में तो तारीख अगर मिलती है तो उसके बाद अगली 6 माह के बाद मिलती है। मैंने हाई कोर्ट में भी अप्लाई पिटिशन दायर की हुई है, लेकिन वो एक टाइम लग रहा है। 2014 में मेरी ज़िंदगी का एक 11-12 साल का टाइम मैं वेस्ट तो नहीं समझता, मैं समझता हूँ मैं अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहा हूँ। ज़िंदगी में बंदा कोई पॉजिटिव काम तो करे, कोई याद तो करे यार किसी ने कोई काम करवाया।
तो हमारे चैनल के जो है तवस्सुल से आप क्या कहना चाहते हैं, क्या आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं चेयरमैन सीडीए साहब? मैं चेयरमैन सीडीए, बल्कि उन्होंने एक डायरेक्टर डीएमए जो आजकल नई आई हुई हैं, तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट ही करूँगा कि आके खुदारा इस मामले को सॉल्व करें। ये पब्लिक पार्किंग है, ना कि इन शोरूम्स की पार्किंग है। शोरूम ने 20-20 हज़ार की दुकानें किराए पे लिए हैं और नीचे लाखों करोड़ों की गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं। तो मैं कहता हूँ कि एक गरीब आदमी को भी या तो फिर समोसे लगाने का हक दें, उसको भी खोखा लगाने का हक दें, और अगर रिमूव करना है तो उनको भी हटाएं, सबको हटाएं। यानी सबके लिए बराबर। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ, वो जैसे वो एक हमारे मुल्क के सदर थे, उनकी वर्डिंग मुझे बड़ी पसंद है, नाम नहीं लेता मैं, नोबडी अबव द लॉ। वैसे भी ये है कि उन्होंने उस स्टार्ट में आके कहा था कि उसके बाद फिर सब अबव हो गए, तो अवाम तो उधर ही पिस रही है। तो मैंने तो कोशिश ही करनी है कि अवाम जो है, मेरी तरफ से कोशिश है कि मैं कुछ कर सकता हूँ तो करूँ। अब ये इंतज़ामिया ने करना है, डायरेक्टर डीएमए ने करना है, चेयरमैन सीडीए ने करना है, या चीफ कमिश्नर ने करना है, जिसने भी करना है। मैं वहाँ तक एक अपनी बात पहुँचा रहा हूँ। आगे अब अल्लाह की मर्ज़ी है और उनकी मर्ज़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया।